5 अप्रैल से जब राहुल गांधी उसी कोलार से जब भाषण देंगे और सत्यमेव जयते अभियान की शुरुआत करेंगे, नाम भी सत्यमेव जयते रखा गया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो सत्य पर टिके हुए हैं राहुल गांधी, जो पहले हम आपको सुना भी चुके हैं। उनके बयान, उनकी बाइट्स एक बार नहीं कई बार आप सुन चुके हैं। तो शकील भाई, आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर ये गेम प्लान है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या कुछ हो सकती है, जरा बताइए। देखिए राजीव जी, अपील तो करेंगे ही, करना ही है, क्योंकि ये जो है एक सज़ा है, एक पनिशमेंट है। तो इसके ख़िलाफ़ जो है अगर आप सज़ा नहीं करोगे तो इसका मतलब होगा कि आप इसे स्वीकार कर चुके हैं, और फिर आप अगर अपनी बेल भी कैंसिल नहीं कराते हो तो आपको जेल जाना होगा। तो ये कोई अच्छी रणनीति नहीं होगी और इसका कोई मायने नहीं होगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा एक ही मतलब निकलेगा कि आप वो सारे आरोप स्वीकार कर चुके हैं, आप वो सारी गलतियां स्वीकार कर चुके हैं जो अदालत ने कही या कोर्ट ने कही। अभी जो हमें लगता है कि वो जो देर हो रही है वो इस बात को लेके हो रही है कि पहले सेशन कोर्ट जाया जाए या सीधे हाई कोर्ट जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट हमें लगता नहीं है कि अभी सीधा विकल्प है, क्योंकि आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी जो है वो ऐसा ही होता है कि जो अभी मनीष सिसोदिया के मामले में उसने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट मत आइए। तो कांग्रेस की जो लीगल टीम है या जो लोग इस मामले को देख रहे हैं वो हमें लगता है कि यही सोच रहे हैं कि सेशन कोर्ट में, जैसा कि अभी सब लोग कह रहे हैं, और हमें इस मामले में सबसे अच्छा जो लगता है वो संजय राउत का ही बयान लगता है। उन्होंने एक शब्द में निपटा दिया कि भाई गुजरात का मामला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। और आज फिर जो गुजरात का एक फैसला आया है डिग्री के ऊपर, तो वो अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि वहाँ जाने के लिए कांग्रेस को 10 बार सोचना पड़ेगा, और वो जो सोच रही है वो गलत नहीं सोच रही है। डिग्री की बात पे हम भी बिल्कुल पूरी तरह सहमत हैं कि डिग्री अगर देखी जानी चाहिए तो वो महात्मा गांधी की देखी जानी चाहिए। महात्मा गांधी वकील थे या नहीं थे, और उन्होंने जो बिना वकालत पास करे इतने सारे केस लड़ लिए, उसके ऊपर उन पर एक मुकदमा भी बनता है, वो भी होना चाहिए। और बाकी किसी की डिग्री पे सवाल उठाना हमें लगता नहीं कि अच्छी बात है। ये केजरीवाल जी को अच्छी तरह समझ जाना चाहिए, और सब लोगों को समझ जाना चाहिए कि डिग्री का अगर सवाल उठाना है तो गांधी जी पर उठाएं। दूसरी बात, ये स्थिति आज पहली बार ऐसी बनी है कि कांग्रेस कुछ भी करे फ़ायदा उसी को होगा। जी राजीव जी, आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन के पास एक सिक्का हुआ करता था जिसमें हेड ही हेड था, फिल्म शोले में। जी आज वो सिक्का कहीं से वो कांग्रेस को मिल गया है। हाँ। तो अगर वो अदालत में जाती है, उसे बेल मिलती है, रिलीफ मिलता है, तो सब जगह ये कहा जाएगा कि सूरत का फैसला जो है गलत था, और राहुल को तत्काल प्रभाव से लोकसभा में जैसे फैजल को किया गया है ऐसे पुनः सदस्य बनाया जाए। और अगर इनके विपरीत जाता है तो फिर यही बात कही जाएगी कि सरकारें, सारी व्यवस्था राहुल के पीछे पड़ी हुई है। तो दोनों स्थितियां इस वक्त राहुल के पूरी तरह अनुकूल है। देखिए, अभी जो स्थिति है वो कितनी गंभीर है, उसके लिए हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि एक तरफ तो ये मीडिया है जो कोई भी तथ्य दिखाने को तैयार नहीं है। अभी परसों की बात है, आज शुक्रवार है, बुधवार को गुजरात के जो सांसद हैं शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि वहाँ पे गुजरात में एक सांसद हैं नारायण भाई काछड़िया, जो बीजेपी के सांसद हैं। उन नारायण भाई काछड़िया के ऊपर एक डॉक्टर ने आरोप लगाया, डॉक्टर अपनी इमरजेंसी ड्यूटी पे था, दलित डॉक्टर था, कि नारायण भाई काछोड़ वहाँ आए और उसको वहाँ आके गालियाँ दी जातिगत, उसको मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। इमरजेंसी ड्यूटी कर रहा था डॉक्टर, दलित डॉक्टर पुलिस में गया, मुकदमा हुआ, और वहाँ पे कोर्ट ने सांसद को 3 साल की सजा सुनाई, 2 नहीं, पूरी 3। लेकिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई। कांग्रेस वहाँ गई, कांग्रेस ने कहा नहीं। सांसद को अपने आप टाइम मिल गया, वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी उनकी सुनवाई नहीं करी, कहले बहुत गंभीर मामला है।
तुम जातिगत गालियां दे रहे हो सांसद होके, जान से मारने की धमकी दे रहे हो, नो। फिर कांग्रेस वाले गए लोकसभा में कि साहब इसकी सदस्यता निलंबित करिए, कह लगे नो। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए। ये सारी बातें शक्ति सिंह गोहिल परसों बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईसीसी में बैठ के, और मुझे लगता नहीं है कि ये कि खबरों में आया है या किसी टीवी ने दिखाया है या हमारे ज़्यादातर दोस्तों को भी मालूम है। मालूम ही नहीं हो सकता क्योंकि किसी ने दिखाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। तो जनाब वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने तो बहुत गंभीर अपराध किया है, फौरन माफ़ी मांगो डॉक्टर से। काछड़िए साहब ने माफ़ी मांगी, कहले 5 लाख का उसको हर्जाना दो, उन्होंने हर्जाना दिया, तब जाकर उसको रिलीफ दिया, मगर उसकी सदस्यता निलंबित नहीं हुई। और राहुल की मैक्सिमम सज़ा दी, जो हम लोग पहले भी इस पर कह चुके हैं कि 1860 में आईपीसी बनी है, 1860 से ये मानहानि की धारा आईपीसी में आती है, 504 है, और तब से लेके आज तक आप जोड़ते रहिए, 1860 से ये 2023 चल रहा है, कितने साल हो गए, जोड़ते रहिए जी। किसी को भी मैक्सिमम 2 साल की सज़ा नहीं हुई। अब समझ लीजिए। अब दूसरी बात कि मामला कहाँ का है, हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कोलार का, कर्नाटक का। कोलार का मामला, कर्नाटक का मामला, उसमें मानहानि का केस कहाँ, गुजरात में, सूरत में, हो ही नहीं सकता जी। जिन लोगों के खिलाफ मामला था, जिन लोगों को शिकायत थी, जिन लोगों के नाम राहुल ने लिए थे, ललित मोदी और नीरव मोदी, उनमें से कोई कोर्ट नहीं गया। एक तीसरा आदमी कोर्ट जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं था इस मामले से, वो कोर्ट जा रहा है। जबकि मानहानि के मामले में साफ कहा जाता है कोर्ट वही जाएगा जिसके खिलाफ जिसको शिकायत है। अब आप देखिए कि इन सब चीज़ों से ललित मोदी जी कितने अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहे हैं, जो देश से पैसा लेके भागे, जिनको चार्जेस हैं, और वो राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं कि मैं आपको लंदन के कोर्ट में घसीटूंगा जी। तो सारी स्थितियां जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, और वो सब मिला के राहुल को घेरने की कोशिश है। क्यों है? क्योंकि देखिए राहुल जैसे ही थोड़े से ताकतवर होते हैं तो उसके कई तरह के जो है चीज़ें उसके सामने आती हैं, इम्पैक्ट सामने आते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया कि विपक्ष एक हो गया, और आप देखिए कि विपक्ष के एक होने के बाद केजरीवाल कितने मुश्किल, कितने कठिन और कितने बड़े सवाल पूछने लगे सीधे प्रधानमंत्री से। ममता बनर्जी अपने सामने एक वॉशिंग मशीन रख के खड़ी हो गई, उसमें वो काला कपड़ा डाल के लोगों को बता रही हैं कि देखो ये काला कपड़ा गया और ये वाइट आ गया, ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। ये सब इससे पहले नहीं हुआ था, ये उसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 23 मार्च को राहुल के खिलाफ जजमेंट आया, 24 मार्च को उनकी सजा लंबी थी, और उसके बाद सबकी समझ में अपने आप आ गया कि भाई अगर राहुल गांधी इतनी बड़ी, ये जो आप कह रहे थे वही है। जी हाँ कि राहुल गांधी जो इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने अभी 5 महीने की इतनी बड़ी यात्रा निकाली जो पूरे भारत में ऐतिहासिक है, जिसके लिए फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि इससे पहले आदि शंकराचार्य ही कश्मीर आए थे पैदल चलते हुए, कहाँ आदि शंकराचार्य जैसी महान शख्सियत जी, और उसके बाद ये राहुल गांधी आए हैं पैदल चलते हुए कश्मीर। कितनी बड़ी बात है। तो ये यात्रा जो है अपने आप में बहुत इम्पैक्ट डालने वाली थी, और इससे जो है सारे के सारे लोग जो है वो घबराए हुए हैं। तो विपक्ष को अब ये बात जो समझ में आ गई है कि अगर हम एक नहीं हुए, एक साथ मिलकर नहीं लड़े, तो जैसे मनीष सिसोदिया चले गए, आज केजरीवाल के ऊपर इतना बड़ा फाइन हो गया, और आगे ही बहुत कुछ होगा। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बीजेपी की तरफ से कहानी शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि अभी कर्नाटक का चुनाव है। जिस तरह गुजरात बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था बीजेपी के लिए, उसी तरह कर्नाटक भी है। बिल्कुल। क्यों है? दक्षिण भारत, क्योंकि ये दक्षिण भारत, और दूसरी बात कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था। कितना बड़ा गढ़, इसको हम इसी बात से समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी को 77 में 78 में जब ज़रूरत पड़ी, जब वो रायबरेली से चुनाव हार गई, तो चुनाव लड़ने कहाँ गई? कर्नाटक, चिकमंगलूर। सोनिया गांधी को जब ज़रूरत पड़ी तो चुनाव लड़ने कहाँ गई सोनिया गांधी? कर्नाटक। तो ये कर्नाटक कांग्रेस का इतना मजबूत गढ़ होता था, किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए तो कहते थे चलिए कर्नाटक चलिए, वहाँ सेफ सीटें हैं सारी की सारी, आप कहीं से भी लड़ेंगे जीत जाएंगी। उस पर एक बार बीजेपी आ गई है, अब बीजेपी इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है
कि एक तो कर्नाटक का चुनाव जहाँ पे बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उसके बाद अन्य राज्यों के चुनाव जहाँ पे भी मुश्किल है। इसीलिए जो हम ये बात कर रहे हैं, तो ये सांप्रदायिकता का जो जहर है वो इस कदर फैला रहे हैं कि देखिए सब विरोधी हैं इस बात का कि अमेरिका को नहीं बोलना चाहिए, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, जर्मनी को नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मगर इन टीवी वालों की ज़बान को भी थोड़ा रोक दीजिए। ये जितना जहर फैला रहे हैं अपनी डिबेटों के माध्यम से, ये रात दिन जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये इस नफरत के जहर में पूरे देश को डुबो देंगे। बिल्कुल ये लोग नहीं समझ रहे बिल्कुल इस बात को। और आप बिल्कुल सही आपने जो कहा था इस बात को कि ये जो स्ट्रेटेजी है, ये है, सब है, ये सब काम करेगी, लेकिन स्ट्रेटेजी और हर चीज़ से बढ़ के जो है वो हमारा भारत है, ये देश है, ये समाज है, इसको बने रहना है। और इसको बने रहने के लिए ही राहुल ने जो यात्रा निकाली, और राहुल आज फिर बात कर रहे हैं जो आप ही ने दिखाया था अभी सामने कि मैं सच की लड़ाई लड़ूंगा। तो इस सच की लड़ाई है और बाकी इसमें और कुछ नहीं है। जी 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 शकील।